हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में हमसे इस ये कैपिटल एम का मास कितना होगा ये पूछा है, और कंडीशन क्या दे रखी है कि इसका मास कितना होगा कि जिससे कि इसके ये जो इंक्लाइन के ऊपर ये जो स्मॉल एम मास रखा है ये नीचे ना गिरे। मतलब इसका वो मास बताना है जिस मास से ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है ये नीचे ना गिरे, बस ये वाला मास इसका बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर एक्सलरेशन होता है जो जिसकी वैल्यू होती है a इज़ इक्वल्स टू जी टैन थीटा। ओके, अब यहाँ पर ये जो एक्सलरेशन है हमारा, ये वो एक्सलरेशन है कि अगर इस एक्सलरेशन के साथ में यानी a इक्वल्स टू जी टैन थीटा के एक्सलरेशन के साथ में अगर आप किसी वेज को आगे की तरफ ऐसे मूव करोगे, ठीक है ना, तो उस केस में ये मास नीचे नहीं गिरेगा। यानी ये इस तरह का एक्सलरेशन है। अगर आप इस मैग्नीट्यूड से इस वेज को, इस इंक्लाइन को इधर पुल करोगे तो ये मास इसके ऊपर जो रखा है ये नीचे नहीं गिरेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वैल्यू को आप याद रखो। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि हमें डेरिवेट होकर के मिलता है, डेरिवेशन पूरा है इसका। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे याद रखो, एग्जाम में आपको पूरा डेरिवेट ना करना पड़े। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डेरिवेट करके दिखाऊंगा पूरा किस तरह से डेरिवेशन से आया है। तो देखते हैं किस तरह से ये पूरा हमारा आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर हमको एक इंक्लाइन बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है a इक्वल्स टू जी टेन थीटा। ओके, यहाँ पे मान लो ये हमारा इंक्लाइन है, इसके ऊपर ये हमारा मास m रखा हुआ है। तो हम जानते हैं ये एंगल थीटा है, ये दे रखा है, गिवन है। यहाँ पे हमारे इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, mg। अब ये एंगल थीटा है तो यहाँ वाला ये एंगल भी थीटा होगा, तो थीटा के अलॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। एंड ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। प्लेन के अलोंग एम जी साइन थीटा, प्लेन के परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा। एंड अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम इस इंक्लाइन को इस तरफ मूव कर रहे हैं। अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा हो गया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एम जी कॉस थीटा हो गया। अब हम इस इंक्लाइन को इस तरफ एक्सलरेट कर रहे हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स क्या होती है, जब न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हम उसको वैलिड करने के लिए एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं जो कि जस्ट अपोजिट टू द एक्सलरेशन होता है। तो एक्सलरेशन हमारा इस तरफ है, तो स्यूडो फोर्स हम पीछे की तरफ लगाएंगे लाइक दिस। इसको मैं F इज इक्वल्स टू एम ए लिख लेता हूँ। ये मेरी एक स्यूडो फोर्स हो गई एम ए, जो कि पीछे की तरफ लगी है क्योंकि एक्सलरेशन आगे की तरफ था। अब स्यूडो फोर्स में अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट आप देखोगे तो पीछे की तरफ ये कितना हो जाएगा, F कॉस थीटा। एंड यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट देखोगे तो ये F साइन थीटा। F साइन थीटा से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल दो फोर्सेस देखनी है, एम जी साइन थीटा और F कॉस थीटा। क्योंकि एक गिराने वाली फोर्स है जो कि ब्लॉक को गिरा रही है इंक्लाइन से इस तरफ, और एक इसे बचाने वाली फोर्स है जो कि इसको पीछे की तरफ रखे हुए है। ठीक है, तो हमें कौन सा एक्सलरेशन निकालना है, हमें वो एक्सलरेशन निकालना है कि जिस एक्सलरेशन से मान लो हम इस प्लेन को इस तरफ मूव करें तो ये ब्लॉक गिरे ना। तो ये ब्लॉक कब नहीं गिरेगा, जब गिराने वाली फोर्स और बचाने वाली फोर्स दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो दोनों का आपस में हमें इक्वल कर देना है, सिंपल सी बात है। यानी हमें यहाँ पर क्या कर देना है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एफ इज़ नथिंग बट दिस इज एम ए, तो एफ की जगह यहाँ पर आप एम ए लिख देंगे। एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा, है ना, ये गिराने वाली फोर्स है एम जी साइन थीटा। तो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास a कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा आएगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे a बाई जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए एक्सलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, जी टेन थीटा। देखो प्रूफ कर दिया हमने आसानी से, सारी फोर्सेस आपको समझ आई, कौन सी फोर्स कैसे आई कैसे नहीं आई, ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा ही आ गई। यानी इतने एक्सलरेशन से अगर आप इंक्लाइन को इस तरफ मूव करोगे तो इसके ऊपर रखा हुआ ये स्मॉल एम मास वाला ये ब्लॉक है ये नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, इसका एफ बी डी बनाओ, इंक्लाइन और इस स्मॉल एम को एक पूरा सिस्टम मानो, इनका एफ बी डी बना लो, और ये जो हैंगिंग ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है इसका एफ बी डी बना लो। इससे इक्वेशन बनेगी, उसमें एक ही वैल्यू की जगह, मतलब एक ही जगह जी टेन थीटा पुट कर देना। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है,
ये हमारे पास हो गया इंक्लाइन, इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये रखा हुआ है मास, एंड ये हो गया स्मॉल एम मास, इसका मास हो गया एम डैश। अब ये इंक्लाइन जो है ये हमारा स्ट्रिंग से जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो गई टेंशन टी। अब देखो पूरे इस सिस्टम के ऊपर केवल एक फोर्स लग रही है जो कि टेंशन टी है केवल, और आगे की तरफ इसका एक्सलरेशन हो रहा है। तो T इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, एम डैश प्लस एम इंटू ए, क्योंकि दो मासेज है ना, एक तो वेज का मास हो गया, एक स्मॉल एम हो गया, तो T इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू ए। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हैंगिंग ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, इसको इसका ही FBD बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हैंगिंग ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है, एंड इसकी FBD बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नीचे की तरफ लग जाएगी इस पर कैपिटल mg, ऊपर की तरफ ही स्ट्रिंग से जुड़ा है तो ये लग गई टेंशन T, और नीचे की तरफ इसका एक्सलरेशन होगा क्योंकि पूरा सिस्टम इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या करेंगे, mg माइनस T इज इक्वल्स टू ma। यहाँ से हमारे पास हम T को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो T इज इक्वल्स टू mg माइनस ma हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना ध्यान से, दोनों इक्वेशंस हमने ना टेंशन के टर्म्स में बना ली, ठीक है। दोनों इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस हमने क्या करी, टेंशन के टर्म्स बना ली, टी के टर्म्स बना ली। अब सिंपल सी बात है, बस इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अब पहली वाली क्या थी, एम डैश प्लस एम मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। यहाँ पर ए की जगह पर आपको बस जी टैन थीटा पुट करना है, तो एम डैश प्लस एम इंटू जी टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम, और ए की जगह पर क्या डालना है, जी टैन थीटा। यहाँ पर हमारे पास में एम डैश प्लस एम इंटू जी टैन थीटा, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एम जी को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा 1 माइनस टैन थीटा चला जाएगा। अब हमको कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जी से जी को कैंसिल कर दें, ठीक है। और यहाँ पर एम इज़ इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, एम डैश प्लस एम टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। अब देखिए, या तो आप आंसर यहीं छोड़ दो क्योंकि ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन जैसा कि बुक में पूरा एक आंसर दे रखा है, तो वो आंसर अगर आपको लाना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो टैन थीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस वाले टैन थीटा को नीचे ले जाओ, 1 माइनस टैन थीटा, पहले तो इतना लिख लो, ये वाला जो टैन थीटा था ना, ये इसको नीचे लेके जाओ, तो इसको यहाँ पे नीचे लिख दो, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ पे नीचे लिखोगे तो ये ऊपर ही हो जाएगा अगर ऐसे लिखना है तो, नहीं तो वैसे आंसर लाना है पूरा तो इसको नीचे लेके जाओ। यहाँ से कितना आ जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम अपॉन 1 माइनस, अब आप जानते हो देखो 1 अपॉन टेन थीटा करोगे तो कॉट थीटा आएगा आपके पास, और माइनस में टेन थीटा अपॉन टेन थीटा करोगे तो 1 आएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। नहीं तो आप आंसर अपना यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और ये आपका पूरा इसका सॉल्यूशन था। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।